जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आखिरी ये 60 दिन, ये जो 60 दिन है, दिस 60 डेज आपको वो हर एक चीज दिला सकती है जिसका आपने ड्रीम किया है। समाज में इज्जत और वो खुशी जिसका आपने और आपका परिवार ने आज तक इंतजार किया है। सो ये जो 60 दिन है आपकी किस्मत बदल सकती है इन वन वर्ड। तो ये जो 60 दिन है आपको इस तरीके से जीना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपने कभी भी उस तरीके से मेहनत नहीं किया था। हर कुछ जो आपने ड्रीम किया है वो आपके पास होगा और जो सबसे बड़ा आपके समाज में आपको एक आइडल के तौर पे देखा जाएगा। तो क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो नीचे लिखें यस सर, आई एम रेडी। आई एम रेडी सर, मुझे इस बार दरोगा निकालना है और मैं निकाल रहा हूं। एक चीज मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, क्या है वो ये है कि जब तक लोग ये समझेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तब तक जो हमसे जुड़े हुए, जो ड्रीम दोस्त से जुड़े हुए हैं, वो एग्जाम में टॉप के रैंकर के साथ एग्जाम को क्रैक करेंगे और आराम से इस जॉब को लेके निकल जाएंगे। आप कहीं भी पढ़ते हो, हमेशा एक बात याद रखना, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, सिलेबस में ये है, सिलेबस में वो। सिलेबस जो है, ठीक है, दरोगा का स्पेशली प्री के लिए, मेंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है, मेंस का टेंशन नहीं है। मेन अगर हम लोग प्री का बात करें तो इसका हमेशा क्वेश्चंस आप याद रखिए, प्री में बैठो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। 2213 में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसका आपका सिलेबस से कुछ लेना ही नहीं था। बहुत लोगों का प्री नहीं हो पाया। मैं फिर से कहता हूं, लोग बाहर से बैठ के जज करते होंगे कि ये होगा वो होगा, चीजें हमने कर रखा है तभी हम आपके सामने आज खड़े हैं। ठीक है, 2213 का पेपर, 1275 स्पेशली 2213 का पेपर का आपका बात कीजिएगा, मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन सब पूछे गए थे जिसका आपका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। प्री उनका नहीं निकला जो क्या किए, जिनका इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत हो गया। तो कोशिश ये करना है जहां से 90%, 80%, 85% मेरा फिक्स है कि मेरा यही टॉपिक से आएगा, वहां से क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है, उसको आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। यही सक्सेस का राज है, क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे डेफिनेटली है कि एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा क्या जो नहीं आता होगा आपको। बट प्री में क्या करना है आपको? प्री में कोशिश ये करना है कि मैं किसी भी कीमत पे मेरा प्री किसी भी कीमत में मेरा छूटना नहीं चाहिए। और अगर मेंस का बात करेंगे तो मेंस में पेपर एकदम एक्सपेक्टेड पेपर होता है, कभी भी कुछ चेंज नहीं होता है, जो आया है वही आएगा। 18 से 22 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग रहेंगे और बाकी जो रहते हैं। बट प्री में अनएक्सपेक्टेड पेपर होगा, उसके लिए तैयार रहे। और प्री में सिलेक्शन कैसे होगा? इजी मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, और जो आपका 160 से 200 प्लस जो टॉपिक हम आपको इस 60 दिन में हम आपको करवा रहे हैं वही करना है, बार बार करना है ताकि गलती ना हो। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर से एग्जाम में बैठोगे, मैं फिर से याद करवाता हूं, इजी मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है वहां से अगर क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, संस्था और संस्थापक मान लीजिए, आपका मराठा मान लीजिए, विजयनगर साम्राज्य मान लीजिए, साइंस में आप मान लीजिए कि उत्तक हो गया, जहां से क्वेश्चंस आता है अगर आपने वहां से क्वेश्चंस गलत किया तो ये आपकी गलती होगी। और सिलेबस के चक्कर में नहीं रखना कि ये सिलेबस में है। अब मान लो कि इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वहां से आगे, क्या 3 क्वेश्चंस के लिए आप परेशान रहोगे? नहीं, आपका टारगेट ये रखना है कि मेरा ओवरऑल जो है मेरा 85% प्लस हो जाना चाहिए। मैंने हर बार अपना स्कोर कार्ड पे आपको दिखाया है ताकि आप ये समझो कि एग्जाम निकालना है आपको। टारगेट आपका क्या है? एग्जाम निकालना। एग्जाम कैसे निकलेगा? आपका एग्जाम निकलेगा, आप पीवाई के हिसाब से तैयार करोगे और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए। स्टार्ट करें। अगले 2 दिन आप क्या करने वाला हो? आखिरी आपका 60 दिन है जो कि हर कुछ बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है, पीटी कंफर्म है, क्या पढ़े कितना पढ़े हमने सब चीज आपको समझाया है। एक एक चीज कितनी सुंदरता से, ठीक है, लोग आपको वीडियो देते होंगे, चले जाते होंगे, ये पढ़े नहीं, हम आपके साथ बैठ बैठ के एक एक चीज हमने आपको याद करवाया, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे आपका वो करंट हो, चाहे आपका जो ज्योग्राफी हो। जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी आज आप करोगे, लोकसभा राज्यसभा को आप अच्छे से पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में आज आप करोगे। जितने भी देखो कितनी सुंदर भारत के महत्वपूर्ण पर्वत शिखर, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। 732 वाला पूछ लिया था कि आपका जो सैडल पीक है कहां है, स्टैटिक जी के आज आप करोगे। जितनी भी चीज है, चाहे करंट है, सब चीज का आपको पीडीएफ दिया गया है। ठीक है, नीचे आपका लिंक है, अगर अभी तक भी नहीं जुड़े हो, अगर टारगेट है कि मुझे एक बार में दरोगा बनना है, नीचे लिंक है। मैं फिर से कहता हूं, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आपको लगता है कि बस सर मुख में आके हर चीज खिला देंगे, ठीक है, तब ये नहीं होने वाला है। ठीक है, हम अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, तो जैसे ही आप जुड़िएगा, नीचे लिंक होगा, जुड़ने के बाद आपको 2 लिंक दिया जाएगा, ठीक है। एक है आपका रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, ये पहला है, ठीक है, जिसमें कि रूटीन नंबर 1 से आप स्टार्ट करोगे। 22 सितंबर से रूटीन नंबर 1 है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। फिर से उसके साथ क्या आता है 22 सितंबर से। और दूसरा है आपका टेस्ट का ग्रुप है, ठीक है। जो जो आप रूटीन में करोगे, टॉपिक टेस्ट अलग होगा, फुल लेंथ टेस्ट आपका पीवाईक्यू बेस्ड आपका अलग चल रहा है, करंट का टेस्ट फिर आपका अलग चल रहा है। ये सिस्टम है आपका। अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। वीडियो पीडीएफ आपको सब दिया गया है, पीडीएफ आपको प्रिंट करवा लेना, वीडियो के साथ आपको देखना। सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें, साइंस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एनालिसिस वाला वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वहीं से आपके आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आज जो आप साइंस में आप करोगे वो है आपका अगले 2 दिन का ये टॉपिक है आपका, ये है आपका न्यूट्रिशन, दैट मींस आपका पोषण। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। आपको पूछा जाता है स्पेशली विटामिन से रिलेटेड, विटामिन, ठीक है। तो पोषण में आप विटामिन के बारे में पढ़ोगे, फैट के बारे में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट है पूछ लिया था, क्या है आपका ग्लूकोज है। तो ये सब बेसिकली आज आप पढ़ने वाले हो। पोषण में आप ये भी देखोगे क्वासिरकर, मेरस्मस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब जो बीमारियां होती है इसका कारण क्या है। साथ ही साथ विटामिन से हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, विटामिन से रहेगा ही रहेगा। सबका केमिकल नेम आप देखोगे, ठीक है। कौन सा विटामिन में जो है कौन सा सोर्स आपका मिलता है, ठीक है, मतलब कहां से आपका कौन सा विटामिन आपका मिलता है वो देखोगे। हमेशा पूछ लिया जाता है गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस जो है किस चीज के लिए, उसका सोर्स बहुत अच्छा है, तो विटामिन ए। विटामिन ए का कमी होगा तो क्या होगा, जेरोथैलेमिया हो जाएगा, या आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसी तरीके से पोषण पूरा पर हो गया, पोषण बहुत सुंदरता से आपको पढ़ाया गया। साथ ही साथ ये रूटीन नंबर 9 है, तो आपका स्पीडी एनालिसिस रूटीन वीडियो नंबर 9 करोगे, स्पीडी एनालिसिस या पीवाईक्यू एनालिसिस, और बीपीए बिहार पुलिस एनालिसिस, क्योंकि बिहार पुलिस भी आप लोग देने वाले हो, और इक्वली ये उतना ही इंपॉर्टेंट दरोगा के लिए भी उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो बिहार पुलिस एनालिसिस आप वीडियो नंबर 9 आज आप करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री का आज जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, कोशिश ये कीजिएगा, ये हमने पीडीएफ में डेट लगा दिया है, बट लिख के खुद ब खुद हाथों को चलाना है, ठीक है। ये जो हैंड आपको दिया गया है, तो हैंड का यूज करना है, खुद ब खुद लिख के। जितने भी इंपॉर्टेंट वार हुए हैं जो आपके, ठीक है, जो आपके वार हुए हैं, आपका एंशिएंट हिस्ट्री से लेके, प्राचीन इतिहास से लेके मॉडर्न तक हमने कवर किया है। जैसे आपको पहला ही पेज देखोगे, वीडियो पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर अभी आप देखोगे इन्फोर्समेंट एसआई में या आपका एफआरएम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेलेकस निकेटर को, ठीक है, सेलेकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था, ये सब क्वेश्चन शायद बहुत कम लोग के होंगे, बट आपको क्लियरली लिखा हुआ है 326 में और 305 में, ठीक है। तो 305 में उन्होंने हराया था, ये सब चीज बहुत सुंदरता से आपको 322 में वो गद्दी पे बैठे, 305 में उन्होंने उनको हराया था, ठीक है, ये सब चीज। उसके बाद जितने भी वार हुए, जैसे एंग्लो मराठा हो गया, एंग्लो बर्मा हो गया, एंग्लो अफगान हो गया, ठीक है, ये सब चीज आपको बहुत ही सुंदरता से पूरा, सिर्फ इसमें हमने सिर्फ डेट करवाया पूरा हिस्ट्री का, आपको लिख के जहां भी पढ़ते हो चिपका लेना, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे बहुत ही सुंदर एक टॉपिक है, जितने भी पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर, ठीक है, माउंटेन पीक। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि जो सैडल पीक है, ठीक है, सैडल पीक कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी, ये कहाँ है पूछ लिया था, दरोगा में पूछा था। तो आपका उत्तरी अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। हाइट कितना है, तो 732 आपका हाइट इसका याद रखना, या 737 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो 732, 732 या 737 आपको याद रखना है मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत का देखोगे सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ठीक है, तो आप बोलोगे अनाईमुदी, क्या है आपका अनाईमुदी है, ठीक है, जो कि कहाँ है आपका केरल में है। आपको ये चीज याद, कितना हाइट है, तो 2695 मीटर है। उसी तरीके से दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है, डोडा बेटा है, 2637 उसका मीटर हाइट है। उसी तरीके से गुरु शिखर आप देखोगे, ठीक है, गुरु शिखर जो है, उसके बाद आपका धूपगढ़ आप देखोगे, ठीक है, तो गुरु शिखर आपने पढ़ा होगा, अरावली श्रेणी जो सबसे पुराना श्रेणी है, ठीक है, जो रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। उसी तरीके से सतपुरा श्रेणी का जो है धूपगढ़ है, 1352 है, 1352 मीटर है। पारसनाथ देखोगे, जिंदागढ़ देखोगे, महेंद्रगिरी देखोगे, ये सब चीज देखोगे। साथ ही साथ भारत में 4 हॉटस्पॉट है, ठीक है, क्या है, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के 4 हॉटस्पॉट है, उसके बारे में बस आपको याद रखना है। जैसे कि आपका हिमालय हो गया, ठीक है, इंडो बर्मा लैंड हो गया, सुंदा लैंड हो गया, और आपका इधर वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है आपको, मैंग्रोव वन भी आप पढ़ोगे। तो ये है ज्योग्राफी का, बहुत सुंदर से आपको सजा के दिया गया। एक है स्टैटिक जीके का टॉपिक, जिसमें 2 वीडियो मैंने सिर्फ आपको ट्रिक से, बेहतरीन बुक का कलेक्शन ट्रिक से पूरा का पूरा मैंने आपको याद करवाया, बहुत सुंदरता से मैंने आपको याद करवाया है। ये आज फिर से जिनका हो गया उसका रिवीजन होगा, जिन्होंने बहुत सुंदर से ट्रिक से मैंने याद करवाया, ठीक है। उसके बाद है आपका जो करंट में आज आप करोगे अप्रैल 2025 का पार्ट 1, ठीक है, और जो 360 डिग्री एनालिसिस चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो नंबर 6,
ठीक है, ये करंट का है। और करंट का आपका अगस्त मंथ का 2025 का भी ऐप पे आपका अपलोड कर दिया गया। करंट में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने देना, और करंट हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपका कि आप इजीली पीटी निकाल लो, बाकी सब तो हम लोग लेके चल ही रहे। पॉलिटी में फिर से आप अच्छे से पढ़िएगा, राज्यसभा, आज हम लोकसभा, दोनों का वीडियो हम आपके साथ दे देंगे, पीडीएफ आपके पास है, दोनों को कंबाइन करके आज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सुंदरता से। और ऐप पे हम इसका एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिए, पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है, बहुत जल्दी उसको हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दे, ठीक है, 2 वीडियो उसका भी डल चुका है। तो ये है करंट में आप ये करोगे, ठीक है। और मैथ, ये मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्री में 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 तक अगर आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये इसीलिए पीवाईक्यू हम अभी भी फिनिश कर दे रहे हैं मैथ्स का, ताकि मेंस के लिए भी आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। और पीटी में जो आपके बोलते हैं ना सर, टॉपर में भी, पीटी में भी एकदम टॉपर रैंक लाना है, ठीक है, एकदम मस्त नंबर लाना है, ठीक है, कि जब अपना स्कोर कार्ड देखे तो दिल खुश हो जाए, ठीक है। स्कोर कार्ड मैंने आपका शेयर किया था ना अभी, ये स्टेनो एएसआई का, ठीक है, तो अच्छा लगता है जब 85-86% आप नंबर लेके आते हो, एक अंदर से कॉन्फिडेंस जगता है, ठीक है। तो वही चीज करना है। मैथ्स का वीडियो नंबर 2 डलेगा। इससे पहले हमने आपको क्या करवाया था, तो आपको क्या करवाया था, एक्सरसाइज का जो 10 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व किया था। इसी में हम बीएसएससी का भी करेंगे, असिस्टेंट का भी, जितने पेपर हुए सबका करेंगे। तो ये हो गया आपका साइंस में 3 वीडियो यहाँ डलेगा आपका, ठीक है। हिस्ट्री का 1 वीडियो सिर्फ महत्वपूर्ण डेट होगा, ज्योग्राफी में आपका 1 वीडियो यहाँ हो गया, स्टैटिक का 1 हो गया, ठीक है, और मैथ्स का हो गया, और करंट अफेयर्स हो गया, और ये आपका तो सर देखिए अंत में मैं फिर से यही कहूंगा, जितना आपको दिया जा रहा है इसको मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम। जितना बार आप एक बार वीडियो देख ली, तो अगली बार मुझे नहीं लगता कि 1 से 2 बार वीडियो देखने के बाद फिर आपको वीडियो देखना, उसका पीडीएफ पे मैक्सिमम अपना काम करना स्टार्ट करना। और टेस्ट एकदम मिस मत कीजिएगा, कितना मेहनत किया जा रहा है, आप देखो कितना टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिर्फ एक बार आपने सीरो सिलेक्शन ग्रुप ज्वाइन किया, उसी में आपका वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब चीज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और वही पता नहीं 2 साल से चल रहा है, इतना मेहनत, इतना चीज आपके लिए कोई नहीं कर सकता। मैं फिर से आपको कोई पढ़ाएगा, आके पढ़ा के निकल जाएगा, ठीक है। वो आपसे ये तक भी पूछने नहीं आएगा कि आपका नाम क्या है, बट हम आपसे 24 घंटा कनेक्टेड है, जितना हो सकता है हम सबको रिप्लाई भी करते हैं, जिनका भी फिजिबल और काम की बातें रहता है। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।